बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज हमारा CS201 का लेक्चर नंबर 18 है, जिसके अंदर हम फाइल हैंडलिंग जो है वो अच्छे से कवर करेंगे। अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ साथ अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से जाकर कंप्लीट प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। थर्ड चीज़ दोस्तों ये कि जब आपकी असाइनमेंट्स आती हैं या भी कोई भी ऐसी फाइल आती है जिसके बारे में हमें आगाही नहीं होती, तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है वो ये कि आप लोगों के लिए हम इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जहाँ के ऊपर दोस्तों आप हमें याद दहानी करवा सकते हैं कि हमारी ये वाली फाइल आई हुई है या ये असाइनमेंट आई हुई है। आपकी जितने भी नई असाइनमेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स की, आपके रिलेटिव्स की, जो भी आपको लगते हैं, तो आप उन्हें भी बताइए अपने बारे में कि यार आप जिसकी भी जो भी असाइनमेंट आई वर्चुअल यूनिवर्सिटी को फ़ौरन से हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो आके फाइल अपलोड, क्वेश्चन फाइल जो है वो अपलोड कर दे काइंडली। जब हमारे पास क्वेश्चन फाइल पहुंच जाएगी ना, तो इस तरह जो यूट्यूबर्स आपकी असाइनमेंट्स के सोल्यूशन अपलोड करते हैं वो हमारी वेबसाइट से आगे जब आपको आपकी क्वेश्चन फाइल डाउनलोड कर लेंगे, देन वो ईजिली उसके ऊपर सोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। सो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि फटाफट से हमारी वेबसाइट physiotechnical.com, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आएँ और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फीचर जो है वो अवेलेबल कर दिए गए हैं, खासतौर पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये फुली जो है वो फ्रीली वेबसाइट है एक तरह की, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे आप 3 बार्स के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप क्विज दे सकते हैं अपना डेली बेस का। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो भी नई असाइनमेंट्स या आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जो अपनी किसी भी टाइप की फाइल शेयर करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो आप यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे आएँ तो अपलोड में जैसे ही ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड न्यू फाइल के नाम से या अपलोड फाइल के नाम से। आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी टाइप की फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं 15 दिन तक, यानी आपकी फाइल जो है वो 15 दिन तक जो है वो स्टोर रहेगी, और 15 दिन के बाद जो भी आपने फाइल अपलोड की होगी वो डिलीट कर दी जाएगी। सो आप इस तरह कोई भी अपनी किसी भी टाइप की वीडियो, ऑडियोज़ और जो है वो अपनी इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स, वो सारा कुछ आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट सिर्फ यही थी कि आपकी जब भी कोई असाइनमेंट आए तो उसकी जो क्वेश्चन फाइल होती है वो काइंडली हमारी वेबसाइट के ऊपर आगे सिंपली आप अपलोड कर दें, ताकि जो यूट्यूबर्स को आपकी जब फाइल मिल जाएगी तो वो ईजिली आपके लिए सोल्यूशन जो है वो रेडी कर सकेंगे। चलिए आज के लेक्चर नंबर 18 को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों फाइल्स की चीज़ होती है। फाइल्स दोस्तों जब आप अपना डाटा प्रोग्रामिंग के अंदर यानी C++ के अंदर आप चाहते हो कि मेरा डाटा जो है वो परमानेंट मेरी हार्ड ड्राइव के अंदर यानी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर परमानेंट डाटा स्टोर हो, कि जब आप प्रोग्राम टर्मिनेट भी कर दें यानी आप अपनी ये कंसोल विंडो बंद भी कर दें तो उसके बावजूद भी आपका डाटा जो है वो परमानेंट आपकी हार्ड ड्राइव में स्टोर रहे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइल्स का। अब फाइल्स हम कौन सी यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं नोटपैड की टेक्स्ट फाइल। ये जो आपकी नोटपैड की सिंपल .txt फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, वो हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इन फाइल्स के अंदर हम अपना डाटा परमानेंट स्टोर कर लेते हैं, फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उस डाटा को जो है वो ईजिली एक्सेस कर लेते हैं किसी भी टाइम पे, ठीक है। अब टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग है दोस्तों, जो मेन पॉइंट्स आते हैं ना वो आते हैं जी ओपन दी फाइल। सबसे पहले दोस्तों जब भी आपने फाइल में डाटा रीड करना है या राइट करना है डाटा, तो आप सबसे पहले 3 काम करेंगे। पहला ओपन दी फाइल, दूसरा रीड एंड राइट, तीसरा क्लोज दी फाइल, ठीक है। कि पहले आपने फाइल को ओपन किया, बाद में अपने फाइल को रीड या राइट किया, और फिर देन क्लोज दी फाइल यानी अपनी फाइल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों फाइल में दो तरह के हम काम करते हैं, या तो हम जो है वो फाइल में डाटा रीड करते हैं या फिर फाइल में डाटा राइट करते हैं। अब दोस्तों अगर आपने फाइल में डाटा जो है वो रीड करना हो तो उसके लिए हम दोस्तों जो डाटा यूज़ करते हैं ना वो है जी इफ स्ट्रीम, और अगर आपने फाइल में से डाटा राइट करना हो तो उसके लिए हम डाटा यूज़ करते हैं ना वो है जी ऑफ स्ट्रीम। और उसके बाद ये जो आप डाटा टाइप बनाते हैं उसके बाद हम उस डाटा को कोई ना कोई वेरिएबल या फिर इसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, वेरिएबल कह सकते हैं। इस वेरिएबल की हेल्प से ही फिर हम बाकी सारा जो है वो रिमेनिंग वाला काम करते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपने डाटा रीड करना तो आप इफ स्ट्रीम डाटा टाइप यूज़ करोगे, अगर आपने डाटा राइट करना तो आप ऑफ स्ट्रीम यूज़ करोगे। अगर आपने एक ही टाइम पे दोनों काम करने हैं यानी रीड भी करना और राइट भी करना तो फिर आप एफ स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हो। चलें बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम डाटा रीड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो कह रहे हैं जी सबसे पहले आपने फाइल जो है ये बेसिक कंसेप्ट उन्होंने दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं जी आपने फाइल में से डाटा रीड करना है, तो ये रीड करके दिखा रहे हैं कोडिंग के ज़रिए। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे आप डाटा जो है वो रीड करेंगे। अब रीड करने से पहले दोस्तों ये जो आपकी कोडिंग वाली फाइल है ये जिस जगह पे स्टोर है उस जगह पे जाके पहले एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर लें। तो मेरी ये फाइल जो है वो स्टोर है इस पिक्चर वाले फोल्डर के अंदर, ये देखें CS201 लेक्चर्स के नाम से। यहाँ पे आगे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ नोटपैड की यानी टेक्स्ट फाइल, ठीक है। और इसका नाम मैं रख लेता हूँ जी info
तो इस इन्फो फाइल के अंदर मैं जो है कुछ टेक्स्ट रख लेता हूँ। लेट्स से मैं रख लेता हूँ जी, मान लो कि कोई एम्प्लॉय है मेरे पास, ठीक है, उस एम्प्लॉय की आईडी, सॉरी उस एम्प्लॉय की हाँ आईडी, मान लो उस एम्प्लॉय की आईडी है 100, और फिर देन उसका नेम, फिर देन उसके बाद मान लो उसकी सैलरी। इसी तरह मान लो एक और मैं डाटा रख लेता हूँ 101 अली, और उसकी जो सैलरी है मान लो 75,000। इसी तरह मान लो एक और डाटा रख लेते हैं 102 और लेट्स से माहम, और उनकी सैलरी 65,000। मान लो ये इस तरह हमने डाटा जो है वो स्टोर कर लिया। अब इस फाइल को आप क्लोज़ कर सकते हैं, इसको सेव कर दें यहाँ पे, और आप ओपन करें तो ये देखें तीन रिकॉर्ड्स आपके पास आपने फाइल में स्टोर कर लिए हैं, ठीक है। अब आप इस फाइल में से डाटा रीड कैसे करोगे वो बताता हूँ कैसे करना है आपने। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे आ जाना अपनी कोडिंग वाली फाइल पे, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ओके, जब भी दोस्तों अपने फाइल हैंडलिंग करनी होती है, यानी फाइल में से डाटा रीड या राइट करना है, तो सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड कर देनी है, हैश इंक्लूड fstream.h के नाम से, fstream.h। कंपाइल करके देख लें एक दफ़ा, ये कह रहा है fstream.h नो सच डायरेक्टरी, यानी इसका मतलब है ये fstream से .h नहीं आएगा, ठीक है। अब दोबारा कंपाइल करें तो यहाँ पे देखें बिल्कुल ठीक कंपाइल हो रहा है। चलें अब बढ़िया। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, आपने करना है रीडिंग फाइल। अब रीडिंग फाइल के लिए सबसे पहले दोस्तों पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, क्रिएट द फाइल वेरिएबल। क्रिएट द फाइल वेरिएबल। अब आपने क्या करना है, फाइल को रीडिंग मोड के लिए ओपन करना है। तो फाइल को रीडिंग मोड के लिए कैसे ओपन करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं इफ स्ट्रीम, ठीक है। इफ स्ट्रीम लिख लिया। इफ स्ट्रीम के आगे आप अपना वेरिएबल बनाएंगे, तो माय फाइल के नाम से मैंने अपना वेरिएबल बना लिया। अब आपने इसी वेरिएबल की हेल्प से जो है वो बाकी सारे काम करने हैं, यानी फाइल में डाटा से डाटा रीड करना है, फाइल को क्लोज करना है, जो भी परफॉर्म करना है वो सारा अब आप इसी जो है वो वेरिएबल की हेल्प से करेंगे। अब रीडिंग द फाइल में पहला स्टेप आपने परफॉर्म कर दिया, यानी वेरिएबल क्रिएशन कर दी। अब सेकंड स्टेप क्या है कि फ़ाइल को ओपन करना, फाइल को ओपन करना रीडिंग मोड के लिए। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे अपने फाइल का वेरिएबल डॉट, आगे लिखेंगे ओपन और आगे राउंड ब्रेसेस। तो ये जो ओपन फंक्शन है ना, ये क्या करता है, ये आपकी फाइल ओपन कर देगा। अब आपकी फाइल का नाम क्या है वो आप यहाँ बताएंगे। तो डबल कोट्स के अंदर आप अपनी फाइल का नाम बताएंगे। तो मेरी फाइल का नाम है इन्फो आगे डॉट txt, यानी अपनी फाइल की एक्सटेंशन बताना लाजमी होता है। तो info.txt। चलें, तो ये फाइल आपने ओपन कर दी रीडिंग मोड के लिए। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, फाइल में जो डाटा पड़ा हुआ है उसको 1 बाय 1 फैच करना। और फाइल में से डाटा फैच कैसे होता है दोस्तों, एक एक रो करके, यानी पहले पहली रो फैच होगी, फिर दूसरी रो फैच होगी, फिर तीसरी रो फैच होगी। तो इस तरह आप 1 बाय 1 रो करके जो है फैच करते हो, ठीक है। चलें आ जाएं वापस यहाँ पे आगे फैच करें डाटा। अब फैच करने के लिए दोस्तों वो जो आपने डाटा फैच करना है वो देखें कि एक रो में कितना रिकॉर्ड है। तो एक रो में क्या 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 एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और एम्प्लॉय की सैलरी है, यानी एक रो में 3 चीज़ें हैं। तो 3 चीज़ों को गट करने के लिए आपको 3 वेरिएबल पहले बनाने पड़ेंगे। एक आईडी है तो आईडी के लिए आईडी की वेरिएबल, एक मेरे पास नेम है तो नेम के लिए स्ट्रिंग नेम वेरिएबल, और फिर सैलरी है सैलरी के लिए फ्लॉट सैलरी वेरिएबल, ठीक है। चलें, तो ये 3 वेरिएबल्स आपने क्रिएट कर लिए जिनमें आप डाटा आप जब फाइल में से फैच करते हो तो उसे फैच करके फाइल में से हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, फिर वेरिएबल में स्टोर करके फिर हम देन स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो चलें, अब फाइल में से डाटा रीड कैसे करते हैं, उसके लिए आपने कहना है माय, अपनी फाइल का वेरिएबल बोलना है। आगे दोस्तों जो आप सी इन के वक्त ये ऑपरेटर लगाते हो ना, ग्रेटर देन के, ये ऑपरेटर लगाने हैं आपने। और उसके बाद अपने सीक्वेंस के साथ, यानी जिस सीक्वेंस से आपका डाटा स्टोर है ना, उसी सीक्वेंस से आपने डाटा फैच करना है। तो पहले आईडी है, फिर नेम है, फिर सैलरी है। तो यहाँ पे आपने उसी सीक्वेंस से डाटा फैच करना है। तो पहले आईडी फैच होगी तो आईडी वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद नेम फैच होगा तो नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सैलरी होगी तो सैलरी वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। चलें, तो ये आपने डाटा फैच कर दिया। तो डाटा जिस तरतीब से सेव हो उसी तरतीब से फैच करते हैं। चलें, तो ये पहला स्टेप था क्रिएशन फाइल वेरिएबल। दूसरा स्टेप फाइल ओपन द फाइल। तीसरा स्टेप रीडिंग द डाटा फ्रॉम द फाइल। चौथा स्टेप क्लोज द फाइल। लेकिन क्लोज करने से पहले अभी आपका डाटा फाइल में पड़ा हुआ है। सो दोस्तों अगर आप एक लाइन इस तरह सिर्फ एक ही दफ़ा डाटा फैच करोगे तो सिर्फ ये पहली रो फैच करेगा, बाकी रो फैच नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ बाकी सारी की सारी रो फैच हो। तो उसके लिए दोस्तों आप एक वाइल लूप लगाओगे। हम एक वाइल लूप लगाते हैं और इस वाइल लूप के अंदर हम क्या लिखते हैं,
सिंपली ये स्टैंडर्ड जो लिखने लगा हूँ ये स्टैंडर्ड है, यानी ये कॉमन रहेगा हर जगह पे। उसके लिए आप लिखना है फैक्टोरियल का सिंबल यानी ये नॉट का साइन। आगे आपने लिखना अपने फाइल का वेरिएबल, ये जो भी आपकी फाइल का आपने वेरिएबल यहाँ पे रखा होगा वो आपने यहाँ पे बताना। तो मेरी फाइल का वेरिएबल है माई फाइल। आगे आपने लिखना है .eof, तो ये एक फंक्शन है जो आपने लगा देना। तो .eof आगे राउंड ब्रेसेस। उसके बाद आपने इस वाइल लूप के अंदर आना है और वाइल लूप के अंदर आने के बाद आप ये जो डाटा फैच करके लेके आए हो ID नेम एंड सैलरी के अंदर, सबसे पहले इसे डिस्प्ले करना है। तो मैंने सी आउट के साथ मैंने कहा ID, सॉरी यस, मैंने कहा ID और ID में पड़ी हुई है। उसके बाद मैंने कहा \t नेम और यहाँ पे ठीक है। उसके बाद नेम आ गया, तो नेम किस में पड़ा हुआ है, नेम वाले वेरिएबल में। उसके बाद हमारी आ गई \t और सैलरी, ठीक है। सैलरी किस में स्टोर की हुई है हमने, इस सैलरी वाले वेरिएबल में। सो आपने प्रिंट कर दिया सैलरी वाला वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह हो गया हमारा काम फिनिश। यानी हमने सी आउट के साथ जो 3 चीज़ें हम फाइल में से फैच करके लेके आए हैं उनको स्क्रीन पे जस्ट डिस्प्ले कर दिया विद हेडिंग ID नेम एंड सैलरी। चलें, इतना कर दिया आपने दोस्तों। वैल्यूज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट जो बाकी रिमेनिंग को डाटा फाइल में पड़ा हुआ है ना, उसको फैच करने के लिए अगेन आप ये वाली जो लाइन है ना, जो आपका डाटा फैच करके लेके आ रही है फाइल में से, उसको अगेन आप यहाँ पे सी आउट के नीचे प्रिंट कर देंगे। चलें, इतना कर दिया। उसके बाद दोस्तों इस फाइल लूप से बाहर आके आपने अपनी फाइल को अब क्लोज करना है। तो उसके लिए आप अपनी फाइल का वेरिएबल लिखेंगे माई फाइल .close फंक्शन। चलें, कर लिया, फंक्शन ख़त्म। तो रीडिंग द फाइल, देखें कितना इजी काम था। तो ये इस तरह हम फाइल में से डाटा रीड करते हैं। अब कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। कंपाइल किया और यहाँ पे देखें दोस्तों आपकी फाइल में तीन रिकॉर्ड थे ना। तो ये देखें, पहला रिकॉर्ड 100 खिजर 25,000, दूसरा रिकॉर्ड 101 अली सैलरी उसकी, तीसरा रिकॉर्ड 102 माहम और उनकी सैलरी। तो ये 3 रिकॉर्ड थे, तीनों रिकॉर्ड सक्सेसफुली आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो इस तरह दोस्तों हम फाइल में से डाटा रीड करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी ये फाइल में से डाटा रीड करना सिखाया हुआ है। ये देखें, ये करके दिखा रहे हैं फाइल में से डाटा रीड। दोस्तों जब आप फाइल में से डाटा रीड करते हैं ना, तो उसके से पहले आप एक और काम भी करते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। जब आपने ये फाइल को ओपन करना है ना रीडिंग मोड के लिए, यानी ये जो आपने फाइल को ओपन किया है और अपनी फाइल का नाम बताया, उसके बाद दोस्तों आपने एक स्टेप और मजीद एक्स्ट्रा परफॉर्म करना होता है। जब आपने रीडिंग फाइल करना है तो एक एक्स्ट्रा परफॉर्म करना होता है स्टेप, वो ये कि जब आपने फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पे आपने लिख लेना है इफ़, और इफ़ के अंदर आपने लिखना है नॉट, और नॉट के आगे अपनी फाइल का वेरिएबल, ठीक है। तो मेरी फाइल का वेरिएबल माई फाइल, तो इसके अंदर इफ़ के अंदर आपने जस्ट आगे दोस्तों एक कमेंट दे देना है। और ये इफ़ कब चलेगा दोस्तों, मान लो अगर आपकी ये जो फाइल आपने बताई है ओपन करने के लिए, अगर मान लो इसको ये फाइल नहीं मिलती है आपकी, यानी इस जगह पे जिस जगह पे आपने ओपन करने के लिए कही है, अगर इसको फाइल नहीं मिलेगी तो सिंपली यहाँ पे ये एरर दे देगा आपको। ये कहेगा फाइल ओपनिंग एरर, फाइल ओपनिंग एरर, ठीक है। तो ये आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों जब भी आप फाइल को रीड मोड के लिए ओपन करो तो उसके बाद ये इफ़ कंडीशन मस्ट लगाया करो, ठीक है, ताकि अगर फाइल किसी वजह से ना मिले तो कम से कम क्रैश ना हो आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। कम से कम वो आपको ये बता देगा फाइल ओपनिंग एरर, और फाइल ओपनिंग एरर जैसे ही कहेगा उसके बाद सिंपली आप एग्जिट 0 कर दो ताकि आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाए। कंपाइल करता हूँ और ये देखो ये बिल्कुल ठीक 100% वर्क कर रहा है। समझ आ गई। अगर आपने दोस्तों एग्जिट नहीं करना फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर आप सिंपली आपने इफ़ लगा लिया, इफ़ के नीचे एल्स लगा लिया, एल्स, और एल्स पोर्शन के अंदर ये जो बाकी आपका रिमेनिंग पोर्शन है ना, यानी ये इतना ये ये आपने कट किया और इसको एल्स पोर्शन में डाल दिया, ताकि अगर इफ़ नहीं चलेगा तो फिर एल्स चलेगा, और अगर इफ़ चल जाएगा तो फिर एल्स नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आसान तरीका पहले की निस्बत, ठीक है। तो सिंपल आप इफ़ लगा लें और इफ़ के बाद एल्स लगा लें। चलें, तो ये था दोस्तों कंप्लीट रीडिंग मोड। और यहाँ पे देखिए फाइल में कहता है ये डाटा पड़ा हुआ था और उसने डाटा को डिस्प्ले कर दिया, और ये आपको पूरा प्रोग्राम लिख के भी दिखाया जो मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। उन्होंने थोड़ा ट्रिकी यानी मुश्किल तरीके से करके दिखाया, मैंने बहुत ही ईजी वे के साथ आपको करके दिखाया। उसके बाद कहता है आउटपुट फाइल हैंडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और ये कुछ मूड्स हैं दोस्तों फाइल के अंदर, जब आप फाइल यूज़ करते हो तो उसमें कुछ मूड्स होते हैं ये, और ये मूड्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये जब आप फाइल को ओपन करते हो ना, यहाँ पे जब आप अपनी फाइल का नाम बताते हो तो यहाँ पे हम कॉमन लगा के ये मोड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इन मोड्स का क्या मतलब है वो आपको बता देता हूँ। ये जो इन मोड है ना, ये दोस्तों तब यूज़ होता है जब आपने फाइल को रीडिंग मोड के लिए ओपन करना हो। ये जो आउट मोड है ये तब यूज़ होता है जब आपने फाइल को राइटिंग मोड के लिए ओपन करना हो।
ये जो ऐप मोड है ये तब यूज़ होता है जब आपकी फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और उसमें कुछ डाटा पड़ा हुआ है और आप चाहते हो जो मैं नया डाटा स्टोर करूँ ना वो पीछे वाले डाटा के साथ जाके अपेंड हो जाए, यानी साथ जाके जुड़ जाए, पीछे वाला डाटा रिमूव ना हो बल्कि नया डाटा उसके साथ जाके ऐड हो जाए। अगर आप ऐप मोड यूज़ ना करते तो क्या होता है, पीछे वाला डाटा सारा रिमूव हो जाता है और नया डाटा स्टोर हो जाता है। उसके बाद ट्रंक, ये ट्रंक क्या करता है दोस्तों, ये आपकी फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ना, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दी है उसको डिलीट कर देता है। ATE ये करता है, ये आपकी फाइल में जो पहले से डाटा पड़ा होता है ना उसको रिमूव नहीं करता बल्कि जो नया डाटा होता है ना उसको उसी डाटा के साथ किसी भी जगह पे, यानी फर्स्ट पे, लास्ट पे, मिड में, किसी भी जगह पे स्टोर कर देता है। जबकि जो ऐप है ना वो भी यही सेम काम करता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो ऐप है ना ये डाटा जो ऐड करता है ना वो सिर्फ लास्ट पे ऐड करता है, मिड में या फर्स्ट पे ऐड नहीं कर सकता। जबकि जो ATE है ना ये मिड में, फर्स्ट पे, लास्ट पे हर जगह ऐड कर देता है। उसके बाद बाइनरी मोड, ये दोस्तों एक ऐसा मोड है जो आपकी फाइल को टेक्स्ट फॉर्म में ओपन नहीं करता, यानी ये जो आपकी टेक्स्ट फाइल है ना, इस टेक्स्ट फाइल के अंदर ये आपको अभी डाटा देखें नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है ये खिज़र लिखा हुआ है, ये 100। जबकि दोस्तों जो बाइनरी मोड होता है ना वो इस आपके डाटा को जो है वो बाइनरी मोड में राइट कर देगा। बाइनरी मोड का मतलब दोस्तों ये होता है 0101 की फॉर्म में है, जिसमें आपको समझ नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मोड हम तब यूज़ करते हैं जब दोस्तों हमने अपना डाटा जो है वो हैकर से सिक्योर करना हो, यानी हम चाहते हैं कोई भी बंदा हमारे डाटा को जो है वो फाइल को ओपन करने के बावजूद भी उसे पता नहीं चल सके कि डाटा क्या लिखा हुआ है, तब हम बाइनरी मोड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है जी राइटिंग मोड। अब राइटिंग मोड का मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक एक्सरसाइज उन्होंने दी हुई है, कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम विच क्रिएट्स अ न्यू फाइल एंड राइट वेलकम टू वीयू, कि आपके पास एक मैसेज है वेलकम टू वीयू, ये आपने जो है एक फाइल के अंदर राइट करना है। चलिए राइट करके दिखाऊँ कैसे राइट करते हैं। तो उसके बाद फिर इन्होंने 2 दिन प्रैक्टिस प्रोग्राम दिए हुए हैं, वो आपने खुद करने हैं। चलें यहाँ पे रीडिंग मोड कर दिया हमने, राइटिंग मोड करके दिखाता हूँ, WRI राइटिंग फाइल। अब सबसे पहले काम राइटिंग फाइल करने के लिए सबसे पहले आपने फाइल का वेरिएबल क्रिएट करना है। तो वेरिएबल क्रिएट करने से पहले फाइल का ऑब्जेक्ट बताते हैं, यानी फाइल का डाटा टाइप। तो अगर दोस्तों फाइल को राइटिंग मोड के लिए ओपन करना हो तो ऑफ स्ट्रीम लिखते हैं, ऑफ स्ट्रीम, और उसके बाद फाइल का वेरिएबल माई फाइल। पहला स्टेप परफॉर्म हो गया। दूसरा स्टेप दोस्तों फाइल को ओपन करना है। तो फाइल को ओपन करने के लिए आपने फाइल का वेरिएबल बताया डॉट ओपन। अब फाइल जब आपने ओपन करना है तो डबल कोट्स के अंदर फाइल का नाम बताना है। तो आपने फाइल को किस नाम से ओपन करना है, तो मैंने लेट से फाइल को ओपन करना है VU के नाम से, VU.txt टेक्स्ट, ठीक है। तो फाइल ओपन हो गई। अब दोस्तों जब आपने फाइल को राइट करने के लिए ओपन करते हो ना तो आपने सिंपल VU.txt तो लिख दिया, लेकिन दोस्तों अगर आप व्यू सिर्फ जस्ट नाम लिखोगे राइटिंग मोड के अंदर, और आपको मैंने बताया ना राइटिंग मोड के अंदर दोस्तों आपने एक और एक्स्ट्रा काम करना था, वो ये कि यहाँ पे कॉमन लगा के अपना मोड बताना है ऐप मोड। ऐप मोड क्यों, क्योंकि अपेंड मोड अगर आप नहीं ना बताओगे तो आप जितना डाटा नया दोगे ना वो डाटा स्टोर हो जाएगा और पीछे वाला जो ओल्ड डाटा होगा ना वो डिलीट हो जाएगा। तो उसके ओल्ड डाटा को भी साथ स्टोर करने के लिए हम लिखते हैं iOS। तो कोई भी मोड लिखने के लिए हम iOS लिखते हैं, iOS, और आगे आप ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हो। और इसके आगे दोस्तों आप अपने मोड का नाम बता दो। तो मैंने कौन सा मोड यूज़ करना है, ऐप मोड, तो APP ऐप। चलें, और ये ऐप मोड सिर्फ राइटिंग करते हुए, जब फाइल में डाटा राइट करना हो सिर्फ तब यूज़ करते हैं। चलें, ये इतना कर लिया। अब आपने दोस्तों फाइल में डाटा राइट करना है। तो राइट करने के लिए आपने अपनी फाइल का वेरिएबल बताया माई फाइल। आगे दोस्तों आपने अपना वो टेक्स्ट बताया जो आपने राइट करना फाइल में। तो मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो इन्होंने मुझे दी हुई है, अभी उन्होंने कहा ना एक आपके पास एक मैसेज है, मान लो मेरे पास वो मैसेज जो है ना MSG नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है वेलकम टू VU। तो लिख दिया वेलकम टू VU, ठीक है। ये एक मैसेज है, मैंने फाइल में राइट करना है। तो फाइल में डाटा राइट कैसे करते हैं, जस्ट अपने उस वेरिएबल का नाम बताते हैं जिसको आपने राइट करना है फाइल में। तो मैंने लिखा MSG को राइट कर दो, और राइट करने के बाद दोस्तों लास्ट में बैकस्लैश मस्ट कीजिए करें। जब भी आपने फाइल में डाटा राइट करना ना तो डाटा राइट करने के बाद लास्ट पे \n ज़रूर कर लेना, क्योंकि इससे ये होता है कि जब आपका डाटा एक दफ़ा राइट हो जाता है ना तो नेक्स्ट जो डाटा आप नेक्स्ट टाइम जब नया डाटा स्टोर करेंगे ना तो वो नेक्स्ट लाइन पे स्टोर होगा, उसी लाइन पे स्टोर नहीं होगा। लेकिन अगर आप \n नहीं ना करोगे तो उससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम डाटा नया स्टोर करोगे ना तो वो उसी प्रीवियस डाटा के जहाँ पे स्टोर है ना, प्रीवियस डाटा जिस लाइन पे, उसी लाइन पर नया डाटा स्टोर हो जाएगा। तो ये आपने करना होता है। उसके दोस्तों अगर आपने स्टाइलिंग करनी है, मान लो कि आप चाहते हो जब डाटा आपने राइट करना ना तब आपने कुछ स्टाइलिंग भी करनी है, यानी एक स्पेस देनी है, एक टैब देना है, तो ये स्टाइलिंग भी आप कर सकते हो। लेकिन जब डाटा रीड करते हैं ना फिर कोई स्टाइलिंग नहीं करते, फिर जस्ट डाटा फैच करते हैं। चलिए डाटा राइट कर लिया। राइट करने के बाद दोस्तों आप अपनी फाइल को क्लोज कर देना, माई फाइल डॉट क्लोज। चलें,
कर दिया। अब मैं आपको करके दिखाऊँ, कंपाइल करता हूँ और ये दोस्तों आपको स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि दोस्तों आपका सक्सेसफुल डाटा राइट हो चुका फाइल में। तो चूँकि डाटा जाके फाइल में राइट हुआ इसलिए आपको स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आया। दिखाऊँ, ये देखें दोस्तों, आपको हमने ये इन्फो नाम की फ़ाइल पहले खुद बनाई थी, उसके बाद अभी हमने कौन सी फाइल बनाई है, vu.txt टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखें आपकी फ़ाइल कहाँ क्रिएट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जहाँ पे आपकी ये कोडिंग वाली फाइल पड़ी होती है C++ वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखें vu वाली फाइल क्रिएट हो गई है, ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखें वेलकम टू vu, ठीक है जी। तो इस तरह दोस्तों आप अपना कोई भी डाटा जो है वो अपनी फाइल के अंदर परमानेंट जो है वो राइट कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं, फाइल में डाटा राइट करना भी और फाइल से डाटा रीड करना भी। चलें नेक्स्ट, इन्होंने कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, उन एक्सरसाइज को आपने खुद सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने आपको मेन जो काम था वो मैंने आपको करवा दिया कि किस तरह से डाटा राइट करते हैं, किस तरह से डाटा रीड करते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।